अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम शिराज अख्तर है। एक सवाल जो आजकल बहुत से लोग समझना चाहते हैं, पूछते हैं, हमारे माशरे में बहुत घूम से लोगों के जहन में घूम रहा है कि ये इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है। व्हाट इज़ इस्लामिक बैंकिंग एंड हाउ डज इस्लामिक बैंक वर्क, और ये किस तरह काम करती है। क्योंकि बहुत से लोग उनको प्रॉपर पता नहीं होता, उसकी इल्म नहीं होती, तो वो ये समझते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग जो है वो ऐसे ही है जैसे कि कन्वेंशनल बैंकिंग है। क्योंकि वो सिर्फ बिज़नेस करना होता है बैंकों को, तो बैंक्स जो है वो नाम इस्तेमाल करते हैं जिस इस्लामिक बैंकिंग का, काम वो कन्वेंशनल बैंकिंग की ही तरह कर रहे होते हैं। क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती और क्योंकि उन्हें बताया भी शायद नहीं जाता प्रॉपर इस्लामिक बैंकों की ब्रांच से, जिसकी वजह कर वो ये अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि जो फ्रंट में दिख रहा होता है कि जी किस तरीके से काम हो रहा है कन्वेंशनल और इस्लामिक में, तो वो यही समझ रहे होते हैं कि जी ये तो एक ही जैसा है। वो इस शक व शुबहात की वजह कर बहुत से वो ऐसे लोग हैं जो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ गए और अकाउंट भी खुलवाया, लेकिन उन्होंने मामलात इस तरह उनको बजाय ऐसा लगा कि जी वो तो सेम मिलता ही जुलता है। इस कंफ्यूजन की वजह कर उन्होंने इस्लामिक बैंक से पैसे निकाल के वापस कन्वेंशनल बैंकिंग की तरफ आ गए। तो उन्हें ये लगा कि जी इस्लामिक बैंकिंग तो सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहा है, काम तो वो एक जैसे ही कर रहा है बिकॉज बैंक को प्रॉफिट कमाना है। लेकिन हकीकत में बहुत वाज़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, बहुत कोशिश करूँगा कम वक्त में आप लोगों को बहुत सी अहम मालूमात दे सकूँ इस हवाले से, और कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करूँ ताकि आपको भी ये समझने में या ये वाज़ा आसानी से हो जाए कि जी वाकई इस्लामिक बैंकिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है कन्वेंशनल बैंकिंग से। तो व्यूअर्स, मैं चाहूँगा कि इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि जी इस्लामिक बैंकिंग क्या है और किस तरह ये काम करती है, तो ये बड़ा ही एक सादे अल्फाज में इसको इस अंदाज़ में समझा जा सकता है कि देखें इस्लामिक बैंकिंग जो है उसको आमतौर से शरिया कंप्लाइंट फाइनेंस के तौर पे भी जाना जाता है, इस्लामिक फाइनेंस के तौर पे भी जाना जा सकता है। इसका ताल्लुक जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी, बैंकिंग एक्टिविटी से होता है। होता क्या है कि इस्लामिक बैंकिंग बेस करती है ख़रीदो फरोख्त पर, ट्रेड पर, चीज़ों को ख़रीदती है और फिर बेचती है। साथ में वो चीज़ें, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये होती है क्योंकि देखिए इस्लामिक बैंकिंग जो ओवरऑल काम करती है वो इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक करती है। जो भी शरिया प्रिंसिपल्स हैं, शरिया असूलों के मुताबिक इस पर काम करती है। होता क्या है, इस्लामिक बैंकिंग जो है वो चीज़ों को ख़रीदती है, पहले उसकी ओनरशिप लेती है, उसका रिस्क लेती है और फिर उसको आगे बेचती है। अगर बेचने से पहले वो चीज़ नुकसान हो जाए, उसमें डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए, तो वो सारा लॉस इस्लामिक बैंक खुद बर्दाश्त करता है। क्यों? क्योंकि वो उसका ऑनर होता है। कन्वेंशनल बैंकिंग बिल्कुल इसके उलट है। वो जो बेस है वो बेस करती है सूद पे। वो कर्ज देती है, कर्ज पर मुनाफा कमाती है जो असल में सूद है, और और जो कि इस्लाम में हराम है। देखिए मैं एक आयत शेयर करता हूँ, कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत है कि वहल्लल्लाहुल बई व हर्रमर रिबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तिजारत को हलाल करार दिया और सूद को हराम करार दिया। अब देखिए इस्लामिक बैंकिंग इसीलिए तिजारत पे फोकस करती है क्योंकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया है, और इस्लामिक बैंकिंग जो हलाल तिजारत है, जो वाकई ही जो कि शरई असूलों को शरीयत ने इजाज़त दी है, इस्लाम ने जिसकी इजाज़त दी है, सिर्फ वही चीज़ों पे वो ख़रीदो फ़रोख्त करती है। कन्वेंशनल बैंकिंग किसी चीज़ का लिहाज नहीं करती, सूद भी लेती है और वो ये भी लिहाज नहीं करती, वो ये भी नहीं देखती कि जो चीज़ में वो इन्वेस्ट कर रही है वो हलाल है, हराम है या नहीं। इस्लामिक बैंकिंग में उलमा इकराम होते हैं जो इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, और ये ऐसे ही नहीं होता कि फॉर एग्ज़ाम्पल ख़रीद फ़रोख्त के वक्त में जी उलमा कराम ने देखा कि हाँ जी ये चीज़ें इस तरीके से ख़रीदनी चाहिए, ये इस्लामी तरीक़ेकार है, ख़रीदनी चाहिए, और पता चला कि जी बाद में वो तरीका फॉलो नहीं हुआ और वो एक नॉर्मल अंदाज में ख़रीद लिया बिज़नेस वालों ने। लेकिन इसको कैटर किया जाता है इस अंदाज से कि होता क्या है
कि जब वो ट्रांज़ैक्शन हो जाती है, वो ख़रीद व फ़रोख्त का काम हो जाता है, क्योंकि देखिए सिर्फ तिजारत करना एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। तिजारत करने में ख़रीदना वो भी इस्लाम के बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक, उसको सेल करना वो भी इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक, और अगर नुकसान या प्रॉफिट हो जाए तो उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन इस्लाम के बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक करना होता है। तो ट्रांज़ैक्शन वो बिज़नेस वो ख़रीद फ़रोख्त होने के बाद भी इस्लामिक बैंक में शरिया कंप्लाइंस एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम ही है शरिया कंप्लाइंस देखना। वो कंटिन्यू बेसिस पे अगर वो ट्रांज़ैक्शन हो भी जाती है उसके बाद भी वो उसको मॉनिटर कर रही है, उसको देख रही होती है कि क्या वो जो चीज़ उलमा कराम ने जिस अंदाज़ में बताया था उसी अंदाज़ में वो काम हुआ है या नहीं, वो ख़रीद व फ़रोख्त उसी तरीके से हुआ है या नहीं। जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग में इस तरह के ऐसे कोई मामलात नहीं होते, क्योंकि वहाँ हलाल और हराम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ तो बस ये है कि कर्ज़ दें और कर्ज़ पे प्रॉफिट कमाएं, जो कि खालसतन सूद है जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। अब मैं चाहूँगा कुछ एग्जांपल्स भी आपसे शेयर करूँ ताकि आपको इससे मज़ीद क्लियरिटी हो कि जी वाकई ही जो इस्लामिक बैंकिंग है वो क्या है और क्यों हलाल है, इसको हम क्यों कहते हैं कि ये बड़ा हलाल, ये हलाल इस्लामिक बैंकिंग है, शरीयत कंप्लायंट इस्लामिक बैंकिंग है। देखिए बिज़नेस तो दोनों कर रहे हैं, कन्वेंशनल बैंक भी बिज़नेस कर रहा है, इस्लामिक बैंक भी बिज़नेस कर रहा है। हम कह रहे हैं जी इस्लामिक बैंकिंग हलाल बिज़नेस करता है, शरिया कंप्लायंट बिज़नेस करता है, कन्वेंशनल बैंकिंग इसका कोई ख्याल नहीं करता। एग्जाम्पल लेते हैं कि जी दो दोस्त हैं, एक दोस्त जिसका नाम अली है मिसाल के तौर पे, वो आम का शरबत बेचता है। अच्छा, आम का शरबत की जो कॉस्ट होती है, जो ओवरऑल एक कॉस्ट है आम एक गिलास की शरबत की, वो हम सपोज़ करते हैं 8 रुपये होती है जी, और वो क्या करता है 10 रुपये में बेच देता है। अब जब वो 10 रुपये में बेच दिया तो इसका मतलब है उसने 2 रुपये प्रॉफिट कमा लिया। अब यही एक दूसरा दोस्त है जिसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल अशरफ। अशरफ साहब क्या करते हैं, वो अल्कोहल बेचते हैं जो कि इस्लाम में वैसे ही हराम है। अच्छा, अल्कोहल वो भी उनकी जो कॉस्ट आती है ओवरऑल फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम जी 8 रुपये होती है, और वो भी 10 रुपये की आके बेच देते हैं, उन्होंने भी 2 रुपये प्रॉफिट कमा लिया। तो देखा जाए प्रॉफिट दोनों ने ही 2 रुपये कमाया, लेकिन एक ने हलाल तरीके से जिसके इस्लाम ने इजाज़त दी है, और दूसरे ने हराम तरीके से। इसी तरीके से एग्ज़ाम्पल और हम लेते हैं, क्योंकि देखें इस्लामिक बैंक क्या होता है, इस्लामिक बैंक जो है वो चीज़ों को ओन करता है, उसका रिस्क लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर है, उसे चाहिए गाड़ी या घर, वो इस्लामिक बैंक के पास आता है, तो इस्लामिक बैंक क्या करता है, इस्लामिक बैंक उसको या तो पहले अगर घर चाहिए तो उसको घर ख़रीदता है, ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि गाड़ी चाहिए, बड़ा आसान सी एग्ज़ाम्पल है, इससे ज़्यादा आसानी से समझ आएगा आपको कि गाड़ी चाहिए जी। इस्लामिक बैंक क्या करेगा, पूरी गाड़ी या तो पूरी ओनर ख़रीद लेगा, उसकी ओनरशिप पूरी ले लेगा और कस्टमर को किराए पे दे देगा, और बाद में उसको या तो बेच देगा या उसको गिफ्ट कर देगा, ठीक है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि वो पूरी गाड़ी नहीं ख़रीदता इस्लामिक बैंक, वो कुछ हिस्सा कुछ शेयर ख़रीद लेता है, पार्टनरशिप कर लेता है कस्टमर के साथ, और जितना हिस्सा उसकी ओनरशिप में होती है इस्लामिक बैंक के, तो इस्लामिक बैंक उतने हिस्से का रेंट ले लेता है, बाद में उसको बेच देता है, ठीक है। अब अगर नुकसान हो जाता है, गाड़ी डैमेज हो जाए, नुकसान हो जाए गाड़ी में, गाड़ी नहीं चल पा रही, लॉस हो गया, चोरी हो गई, तो इस सूरत में क्या होता है, अगर इस्लामिक बैंक ने पूरी गाड़ी ख़रीदी हुई होती है, अगर पहला तरीक़ेकार होता है, और गाड़ी चोरी हो गई या नुकसान हो गया, आगे नहीं चल सकती, तो ये सारा का सारा लॉस इस्लामिक बैंक ख़ुद बर्दाश्त करता है। इसमें कस्टमर से कोई चीज़ नहीं ली जाती, शर्त यह है कि कस्टमर की कोई गलती ना हो, कस्टमर ख़ुद जो है बज़ाते कोई ऐसी गलती ना करे, जानबूझ के उसने कोई ऐसा काम ना किया हो जिसकी वजह कर ये नुकसान हो। दूसरी सूरत ये होती है कि अगर इस्लामिक बैंक ने कुछ हिस्सा ओन किया हुआ होता है, कुछ शेयर ख़रीदा हुआ होता है, तो वो उतनी हिस्से का नुकसान की जो भी कीमत है वो बर्दाश्त करती है इस्लामिक बैंक, और कस्टमर को वो उतने हिस्से का नुकसान बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। जबकि कन्वेंशनल बैंक की सूरत में अगर आप देखें, जो सूदी बैंकारी है, वो आपसे कोई पार्टनरशिप नहीं करती, कोई ख़रीद फ़रोख्त नहीं करती। वो कहती है गाड़ी चाहिए, अच्छा जी ये लें पैसा, ये मैं कर्ज़ दे रहा हूँ, गाड़ी को नुकसान हो, ख़रीद फ़रोख्त उसमें कोई भी डैमेज हो जाए, हमें इससे कोई परवाह नहीं, आपने इतना पैसा लिया है, इसमें इतना % आपने सूद देना है जिसको प्रॉफिट कहते हैं, और एट एनी कॉस्ट आपने हमें पे करना है इसको।
तो इसमें क्या होता है कि गाड़ी डैमेज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कस्टमर को ये नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है, ठीक है, जो कि कन्वेंशनल बैंक ने जिसका पैसा दिया होता है। जबकि इस्लामिक बैंकिंग, क्योंकि ख़रीदो फरोख्त है, ऑनरशिप ली हुई होती है, तो यहाँ पे सारा जो भी नुकसान है वो इस्लामिक बैंकिंग खुद बर्दाश्त कर रही होती है। एक तीसरी एग्जाम्पल और देना चाहूँगा ताकि इससे मज़ीद उम्मीद है आप लोगों को ज़रा बेहतर अंदाज में समझ आ सके कि जी फ़र्क जो है वो बड़ा वाज़ा फ़र्क है इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में। वो मिसाल ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते होंगे कि जब आप कभी कन्वेंशनल बैंक की ब्रांच जाते हैं या इस्लामिक बैंक की ब्रांच जाते हैं, तो अमूमन कस्टमर भी ये कहते हैं मुझसे, और अमूमन लोग भी यही शेयर करते हैं, यार वहाँ पे भी तो पैसा कैशियर ले रहा होता है, डिपॉजिट कर रहा होता है, विड्रॉल करना होता है, विड्रॉल कर रहे होते हैं, यही काम हम कन्वेंशनल में भी कर रहे होते हैं। अकाउंट ओपनिंग इस्लामिक में भी होता है जी, अकाउंट ओपनिंग जी कन्वेंशनल में भी हो रहा होता है। तो फ़र्क क्या है, कैसे हलाल हो गया? देखिए, हलाल एक्चुअली प्रोसेस का है। वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिंगर बर्गर सभी लोग खाते हैं, शौकीन है माशाल्लाह। तो देखिए, एग्जांपल के तौर पे जिंगर बर्गर है जी, पसंदीदा है। अब होता यह है कि जी एक मुर्गी ज़बह की गई और उसमें अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसे ज़बह किया गया, ठीक है, और उसका जिंगर बर्गर बनाया गया और ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन की गई। फिर एक और मुर्गी होती है जी, उसको भी ज़बह किया लेकिन उसमें कोई अल्लाह का नाम नहीं लिया, या माज़अल्लाह उन्होंने ना जो है वो कुछ ऐसे जुमले इस्तेमाल कर लिए गए जो शिर्क की तरफ ले जाते हैं, और उसे ज़बह कर दिया गया। और हुआ ये कि जी उसके बाद उसके भी उन्होंने जिंगर बर्गर बनाया, वो ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन, और आपके सामने रख दिया और कहा जी इसमें से बताएं हलाल और हराम क्या है। अब आप देखेंगे जिंगर बर्गर बिल्कुल सेम है, एक जैसा साइज़ है, बिल्कुल एक जैसा प्रेजेंटेशन है इसकी, आप फ़र्क देख समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मसला ये कि आपको पता ही नहीं है। आपको बज़ाहिर तो लग रहा है ये दोनों एक जैसे ही है, लेकिन इसमें एक हलाल है और एक हराम है। इसी तरीके से आप जब देखते हैं इस्लामिक बैंकिंग, कन्वेंशनल बैंकिंग, तो अगर आपको ब्रांच में तमाम चीज़ें सेम लग रही हैं कि कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, अकाउंट खुल रहा है, लेकिन जो पैसा ले रहा है इस्लामिक बैंकिंग वो उसको ख़रीदो फ़रोख्त शरिया कंप्लाइंट वे में आगे लगाता है, जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखता। तो ये प्रोसेस जो है, इससे बड़ा वाज़ा फ़र्क हो जाता है कि जी इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में बड़ा फ़र्क है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी वाज़ा फ़र्क समझ आया होगा कि इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग का जो डिफरेंस है। मैं इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।